लेक्चर है। तो पहला लेक्चर में अपने लोग सिलेबस पहले देख लेते हैं और मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। मेरा नाम हुआ विजेंद्र यादव। मेरा IIT जब 2023 में यदि रैंक देखेगा तो 166 था। ये मैथ की बात हो रहा है, मैथ की बात, मैथ का सिलेबस की बात देखिएगा। सिलेबस बहुत छोटा है, देखिए 1 2 बस ये 3 चीज। पहला ऑर्डर पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर, इन्हीं को अपने लिए हायर ऑर्डर भी बोलते हैं, हायर ऑर्डर। अब देखिए पहला ऑर्डर में जैसे आप लोग dy/dx देखे ना, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल पढ़िएगा, उनके बाद वेरिएबल सेपरेबल पढ़िएगा, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, एडजेक्ट भी इसी में आता है नहीं, ये पढ़े हैं mdx प्लस ndy इजिकल टू 0, फिर डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं इजिकल टू डेल n अपॉन डेल x निकालते हैं। तो इस सभी चीज पहला इसी में आ जाता है। अपने लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, dy/dx दिखा, इसका मतलब पहला ऑर्डर पर यही से सारा होगा। उनके बाद हायर ऑर्डर में आपको आ जाता है ये d²/dx², क्यों भी आता है 4 ऑर्डर का भी। तो इसके बगल में यदि कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, यदि वही वेरिएबल आ गया तो उन्हीं को एलर इक्वेशन बोलते हैं। यही सब पढ़ना है और लास्ट में अपने लोग को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ना है, जिसमें अपने लोग क्या करेंगे dy/dx को रिप्लेस करते हैं मैंने dx/dy। तो यही सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अपने लोग का टारगेट क्या है, ये सब पढ़ना। और यहाँ से 10 से 12 नंबर आता है IIT JAM में, आपको पता होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम दिखाए थे कि 2023 IIT JAM मैथमेटिक्स में 10 मार्क आया था, जिसमें से मैं सारा अटेम्प्ट किया था, लेकिन मेरा एक गलत हो गया था तो 8 नंबर यहाँ से मेरा बन गया था। तो आप लोग को वो गलती नहीं करना है। उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 15 से 16 लेक्चर लेंगे, वो सब देखना है, काम तमाम। रिवीजन करना है, PYQ करना है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना है, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लगाना है, बस एग्जाम में जाना है, नंबर लाना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें, चलिए किया जाए। OD देखिए, OD पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे नीचे हम देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, इनको थोड़ा बहुत देखिए। तो डेफिनेशन क्या होता है, किसका डेफिनेशन देख रहे हो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो अपने लोग खुद से सोच सकते हैं, जो मन चाहे वो रख सकते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट क्या होता है, वो उसको खुद नहीं करते, जो आप सोचे उस पर डिपेंड करता है। देखिए जो आप सोचे है उस पर डिपेंड करता है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आता है, उसको अपने लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इसको मैथमेटिकल भाषा में समझते हैं, ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए। जैसे अपने लोग अभी किस पर डिपेंड है, गार्जियन पर डिपेंड है, पेरेंट्स पर, माता पिता पे। लेकिन माता पिता क्या है, इंडिपेंडेंट है। जनरली लोग अभी जो मोबाइल लिए होंगे या कुछ सामान लेते हैं तो 99% बच्चा ऐसा होता है कि वो पापा के पैसा से लेते हैं। तो पापा का पैसा यहाँ क्या हो गया, मतलब अपने लोग डिपेंड है तभी तो ले पाते हैं, नहीं देंगे पैसा थोड़े ले पाएंगे। 1-2% खुद कमा के ले लेते हैं, तो उसका बात एक्सेप्शन है। चलिए ठीक है, मैथ की भाषा में समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है y=fx और ये फंक्शन है आपका। आप स्वतंत्र है, यदि आप x=1 रखे, 2 रखे, कुछ रखे, आप 1 रख लिए तो y= क्या होगा आपका 1² + 1, मतलब 2। मान लीजिए x का मान 2, तसल्ली से पढ़ेंगे, पूरे धीरे धीरे पढ़ेंगे और 10 से 12 नंबर आएगा उसको ले लेंगे पूरा में पूरा। यहाँ से नंबर लेना बहुत इजी होता है। दूसरा चैप्टर में फिर दिक्कत होगा आपको, यहाँ से ग्रुप थ्योरी से और ऐसी से यहाँ से नंबर बनाना बहुत आसान होता है, तो तसल्ली से पढ़िए। ये कितना हो गया 5। यदि x= 3, ध्यान कुछ मान लेके दिखा रहे हैं आपको, ये हो गया कितना आपका 3² + 1 = 10। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा कलम बदल लीजिए,
ये जो देख रहे हैं एक्स, ये एक्स, ये इंडिपेंडेंट हुआ, बल्कि ये जो y दिख रहे हैं y इक्वल टू 2, ये डिपेंडेंट हुआ। उसी तरह से ये इंडिपेंडेंट हुआ, ये y इक्वल टू 5 डिपेंड हुआ। किसके करस्पॉन्डिंग? x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। ये हो गया इंडिपेंडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट। तो यहाँ पे x जो आपका है यह क्या है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक चीज यहाँ पर और बताते हैं आपको। जैसे मान चलिए dy dx है, यह है आपका dy dx। अपने लोग को तो मेन जगह पहुंचना है dy dx ही के पास, ये तो बेस बना रहे हैं। तो dy dx में आप y जो देख रहे हैं, ये y होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये x जो देख रहे हैं ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझे? क्योंकि अपने लोग का लक्ष्य क्या है? अपने लोग का dy dx में समझना है, ये तो फंक्शन का चीज है। अब बहुत जगह क्या बोलते हैं, y डैश को ही dy dx बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हो गया होगा। तो अपने लोग अब डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन को समझेंगे कि वो होता क्या है। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को डेफिनेशन को पढ़िए, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पीछा जो अभी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बताए हैं और dy dx मतलब डेरिवेटिव जो बताए हैं उन्हीं से लिंक है। तब तक हम एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं, आप लोग पढ़िए ऊपर में क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल वाला एग्जाम्पल आप लोग पढ़िए, हम मुंह बंद करके एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ते रहिए। हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ गए क्या लिखा हुआ है? अभी तक में पढ़ लिए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन। चलिए उससे पहले हम आपको बताता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार का होगा आपका, पीडी और ओडी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ दो प्रकार का होता है। आगे इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे भी, पहले अपने लोग जान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो अभी थोड़ा देर पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, dy dx में इंडिपेंडेंट कौन होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, पढ़ क्या है, ठीक है। तो देखिए कोई भी इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल रहना चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहना चाहिए, एंड डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए। किसका डेरिवेटिव? डिपेंडेंट वेरिएबल का। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? एक्स इंडिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट, dy dx। ये तीनों जो प्रेजेंट रहेगा ना आपको, ये तीनों, इसके साथ जब कोई इक्वेशन बनाइएगा ना, इक्वेशन, वो इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। समझे? क्लियर? डेफिनेशन नहीं क्लियर हुआ तो बता रहे हैं फिर। कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड dy dx प्रेजेंट है, तब dy dx कहने का मतलब डेरिवेटिव बोल रहा है, इसका मतलब dy dx ही नहीं, इसके जगह पे ये भी हो सकता है d2 ऊपर dx स्क्वायर, dq, dx3, d4, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए कलम पेन करके ये तीन एग्जाम्पल को निपटा दीजिए पहले। अब देखिए ध्यान से, पहला नंबर को क्या आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं? देखिए फुलफिल कर रहा है, डिफरेंशियल प्रेजेंट रहना चाहिए, डिफरेंशियल तो प्रेजेंट तो है, डिफरेंशियल प्रेजेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी के साथ एक रिलेशन है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब देखिए ये x आपका इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट है, तो यहाँ x अपने मन से पुट कर सकते हैं, y उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ भी प्रेजेंट है तो e भी बनेगा, e भी बनेगा सिमिलरली, कुछ है नहीं,
ऐसे मोटा मोटी इसको ई बॉक्स को याद रखिए ना, बस हो गया। उधर क्या लिखा है कोई ज़रूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डी वाई डी एक्स प्रेजेंट किसी भी इक्वेशन में रहे, उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार का होता है, पीडी और ओडी। अभी थोड़ा देर आप पढ़े तो ओडी अपने लोग के सिलेबस में है, तो ओडी का डेफिनेशन देखिए। तब तक ओडी का डेफिनेशन देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पढ़िए पढ़िए, रुकना नहीं है। पढ़ के समझिए, फिर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। देखिए इसमें ये एग्जाम्पल में कौन आपका ओडी है, कौन नहीं है। ये गलत हो गया। ठीक, पढ़ लिए। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। देखिए ये यूनिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक शब्द, यूनिक, यूनिक। अब देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ के आए हैं, तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बोलिएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, यूनिक। यूनिक बना, सिंगल होना चाहिए, एक ही गो। ऐसा नहीं कि एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए। कंटेन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट, समझे, वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ओडी। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं राम कथा क्या लिखा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिर्फ एक नजर आ रहा है आपको, यही ठो एक्स ठो, तो एक ही नजर आ रहा है। इसका मतलब ये आपका ओडी है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ भी देख लीजिए नजर घुमा के, सिर्फ एक्स, देखिए एक्स, एक्स ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ, और वो भी एक ही को है, यूनिक है। वो भी कंडीशन बोल रहा है यूनिक ही होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो ये भी आपका ओडी है। मतलब एक गो नीचा में जो डी होगा ना, उनके साथ सिर्फ एक वेरिएबल रहना चाहिए, वो ओडी होगा। ये ओडी नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ एक्स है, यहाँ पी है, मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन कौन, एक और एक्स और एक पी। तो ये हो गया आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑर्डिनरी नहीं हुआ, ऑर्डिनरी यही दोनों हुआ। ऑर्डिनरी और पार्शियल में अंतर समझ गए होंगे, नहीं समझे तो ध्यान से इसी को देखिए। ये लैंग्वेज नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझिए। जिसमें नीचा डी वाई डी एक्स है, मतलब डी वाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट डेरिवेटिव, उसको ऑर्डिनरी बोल देंगे आंख मूंद के। जैसे इसमें भी एक एक एक्स के रिस्पेक्ट में है, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में भी है, पी के रिस्पेक्ट में भी है, मान चलिए टी के भी रिस्पेक्ट में होता तो और नहीं होता। ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। अपने लोग को सिर्फ पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी मतलब वन, याद रखिएगा, ऑर्डिनरी बोला तो वन डी वाई डी एक्स, मतलब वन का मतलब वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डी वाई डी एक्स नहीं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ वन और टू में सिर्फ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट तीन में क्या है, एक्स और पी है। ये पी आके गड़बड़ा दिया, नहीं तो ये भी ऑर्डिनरी हो जाता। चलिए अब क्या पढ़ना है देखते हैं। अब ऑर्डर पढ़ना है। ऑर्डर, ऑर्डर उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, पहले पूछता था लेकिन अभी नहीं पूछता है। तो IIT का क्या गारंटी कब पूछ दे, तो उसके लिए अपने लोग तैयार रहेंगे। तो चलिए पढ़िए, आप लोग पढ़िए क्या बोल रहा है, हम तब तक एग्जाम्पल लिख रहे हैं कुछ। पढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, तसल्ली से पढ़िएगा, धीरे धीरे 15 लेक्चर में देखिएगा आप का पूरा ओडी कंप्लीट हो जाएगा।
और आपका क्वेश्चन लगने लगेगा 100%, चाहे PYQ हो चाहे कुछ हो, क्वेश्चन श्योर बनेगा आपका। जो डेफिनेशन बना लिए हैं वो एग्जाम्पल पहला दूसरा करिए, तीसरा तो हम अभी लिख ही रहे हैं। इसी से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है IIT मैथमेटिक्स का, ठीक है। एक और ले लीजिए, बना लिए एक दो, तो तीसरा भी बनाइए। ये क्या हो रहा है यार, एक तो मेरा रेजर नहीं काम कर रहा है डायरेक्ट क्लिक बटन से पेन में, आज वो भी एक प्रॉब्लम आ गया, इसलिए हम सावधानी से लिखते हैं कि हमको मिटाना ना पड़े, नहीं तो यहाँ आके यहाँ रेजर लेना पड़ता है। चलिए कलम बदल लेते, कौन सा कलर ले लें, ले लीजिए ब्लैक ही। देखिए ध्यान से, अभी अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए, अभी तो थोड़ा देर पढ़े डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए। अब ऑर्डर पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डर। अपने लोग ऑर्डर में सिर्फ ख्याल रखना है किसका, ये हाईलाइट करके हम इसलिए लाए हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव का। हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब ये डेरिवेटिव सब जो लिखा है इसका मतलब होता है dy/dx, d² dqy/dx3, उसका मतलब यही सब होता है। यहाँ जो डेरिवेटिव लिखा हुआ है यही सब होता है, डॉट 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 जितना होता है उनका ही मतलब है। तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर, उनका ऑर्डर देखना है, ऑर्डर। जैसे मान चलिए कोई पूछ दे इसका ऑर्डर कितना है, ई डेरिवेटिव का, इसका ऑर्डर 2 है, नहीं बोल दीजिए एक है, एक तो पावर है उनका, ये कई बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हुआ है वो पूछ रहा है, ऑर्डर का मतलब वो 2, इनका ऑर्डर कितना है, ये 3 है, तो इनका मान चलिए 3 है, तो वही पूछ रहा है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर देखना है, वही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो इसको एग्जाम्पल से आप समझिए, देखिए ध्यान से, यहाँ ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है, क्यों, क्योंकि dy/dx प्रेजेंट है, ऑर्डिनरी भी है क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। तो चलिए उस सब छोड़िए, अब इसका ऑर्डर चेक करिए। तो ऑर्डर चेक करने के लिए मैं रामबाण इलाज बताता हूँ आपको। जैसे dy/dx प्रेजेंट होगा, d² प्रेजेंट होगा, dq/dx3 प्रेजेंट होगा, मतलब कुछ भी प्रेजेंट हो, 4 का 4 बार डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, सबको पकड़ लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा कौन हुआ, कितना बार हुआ है वो देख लीजिए, वही लिख दीजिए। देखिए इसमें तो सिर्फ एक ही को dy/dx है, dy/dx मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। यहाँ देखिए इनको पकड़िए, इनको पकड़िए, और तो है ही नहीं, और किसको पकड़िएगा, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कौन हुआ, ये हुआ, कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ, इसका आंसर लिख देंगे 2। इसको पकड़िए, और इसमें पकड़ने के लिए कोई है ही नहीं, तो ये अकेले बेचारा है, 3 बार हुआ है, तो ये आँख मूंद के 3 हो जाएगा। और ध्यान रहे, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। अब देखिए यहाँ कितना है, 2 ठो है, तो 2 ठो को धरिए, 2 ठो को धरने के बाद देखिए 4 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, यहाँ 2 होगा, कर लीजिए 2 होगा, यहाँ 2 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा आपका, 4। ऑर्डर आपका क्लियर होना चाहिए, समझे। ऑर्डर ये भी ख्याल रखिए कि हमेशा डिफाइंड होता है। ऑर्डर क्लियर हो गया। अब करें अपने लोग डिग्री की बात, चलिए डिग्री का बात कर लेते हैं। डिग्री का बात करने से पहले एक क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को निपटाएंगे अपने लोग, फिर कुछ करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन करने से पहले अपने लोग कुछ एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट कर रहा है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
समझिए इस बात को, क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, इसको आप याद रख, गांठ बांध लीजिए। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इंडिपेंडेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आप इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट गिन लेते हैं, इसमें 2 है कि 3 है, 4 है, मान लीजिए 4 है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो उससे बनेगा उस सॉल्यूशन से, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। मतलब डी वाई डी एक्स जो होगा ना वो d4y/dx4 होगा। तो यहाँ पे एक आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये तो इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट आप लोग बताइएगा। तो आप लोग अकाउंट के बोलिएगा 1 2 3 टिक कर दीजिएगा, और नंबर भी मिलेगा आपको 0। तो 0 नहीं मिले उसके लिए क्या करना है, तो देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन हम बता रहे हैं इसका। आपको y इक्वल टू कितना है, a e b x c, ध्यान से देखिए तब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। e टू पावर बी एक्स इंटू ई टू पावर सी लिख सकते हैं इसको, ये प्लस अलग अलग हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई टू पावर सी ई टू पावर बी एक्स, मतलब इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, तो बन के क्या आ गया आपका। अब देखिए ध्यान से, इसको मान लेते हैं हम डी ई टू पावर बी एक्स, इसको b मान ली, इसको ये दोनों मिला के d मान ली, देखिए d, तो ये एक नया बन गया। अब देखिए यहाँ पे खुद बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, ये दोनों तो डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट कहाँ है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, यहाँ d भी इंडिपेंडेंट है, b भी डिपेंडेंट है, यहाँ a और e और c डिपेंडेंट है। ये इसको एक कांस्टेंट मान लेंगे, दोनों उस पर डिपेंड करने लगेगा। तो यहाँ पे अपने लोग को 2 कांस्टेंट है, तो इसका आंसर होना चाहिए ये, न कि ये गलत है। बात क्लियर, तो क्लियर है। अब 2 कैसे है, यदि इसको डिटेल में देखिएगा, जैसे इसको दिखा भी देंगे, नेक्स्ट में ये प्रॉब्लम सेम हम ले लेंगे, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ प्रॉब्लम ही होगा ऑर्डर और डिग्री पे, तो वहाँ इसको ऐड कर लेंगे और वहाँ इसको दिखा देंगे अपना डी वाई डी एक्स करके, मतलब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसा उसका शक्ल होता है। मतलब ये d और b को गायब करेंगे, अगला क्लास में गायब करेंगे, अभी आज नहीं, ये गलत है, ये गलत है, अगला क्लास में गायब करेंगे। तो कुछ न कुछ डी स्क्वायर, मतलब इसका ऑर्डर 2 है, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट होगा, कुछ न कुछ शक्ल बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कैसा शक्ल बनेगा उसको नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे, ठीक है। तो ऑर्डर क्लियर हो गया, ऑर्डर हो गया आपका क्लियर। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग डिग्री देख लेंगे, और ऑर्डर डिग्री पर नेक्स्ट क्लास में 1 घंटा सिर्फ क्वेश्चन होगा। ऑर्डर और डिग्री से क्वेश्चन आ भी गया तो छूटेगा नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कम आने का चांस, ठीक है। तब तक आप लोग ये पढ़िए, हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, पढ़ते रहिए। ये और दो डेफिनेशन इसका, दोनों का मतलब सेम ही है, पढ़ते रहिए। d4 dx4, अरे ये हम तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, आप डेफिनेशन पढ़िए, क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। यदि डेफिनेशन पढ़ लिए हैं तो समझिए, समझने के बाद ये जो अभी लिख रहे हैं इनका ऑर्डर चलिए तो हम ही लिख देते हैं, और डिग्री भी बताइए, डिग्री दोनों चीज पढ़िए। साइन डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, इनका भी ऑर्डर बताइए, इनका भी डिग्री बताइए। आप बता रहे हैं, पढ़ लिए, पढ़िए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, तीसरा एग्जांपल, y डबल डैश 3/2 इक्वल टू y डबल डैश 2/3, इनका ऑर्डर बताइए और इसका डिग्री बताइए, ठीक है। एक और ले लीजिएगा, ले लीजिए चौथा नंबर, dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स y, इसका ऑर्डर बताइए, इनका डिग्री बताइए। चलिए पढ़ लिए,
क्या पढ़े, यहाँ पे हम हाईलाइट करके ही लाए हैं, पढ़ने की जरूरत क्या था, फिर पावर पढ़ना था और हायर डेरिवेटिव पढ़े थे। सीधा समझिए, इधर ऑर्डर निकालते थे ना, तो ऑर्डर में क्या करते थे अपने लोग, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव था उनको पकड़ते थे, उनको देखते थे कई बार डेरिवेटिव हुआ था, वो ऑर्डर निकाल लेते थे। काम वही करना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव को भी पकड़ना है, लेकिन इस बार डिग्री उसका ऑर्डर मतलब कई बार डेरिवेटिव जो वो नहीं देखना है, उस पर कितना पावर है वो देखना है। अपने लोग का आंसर क्या होगा, पावर। वो पावर क्या देगा, डिग्री देगा। वही तो लिखा हुआ है, लाइन पढ़े ना। लेकिन ध्यान दे, रेडिकल पावर नहीं रहना चाहिए, न फ्रैक्शनल पावर रहना चाहिए। मतलब 4/3, 2/3 टाइप का नहीं रहना चाहिए, √3 पावर नहीं रहना चाहिए, √2 नहीं रहना चाहिए। इस टाइप का काम, इस टाइप का चीज़ रहेगा तो नहीं चलेगा। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 1-2 प्रॉब्लम लिए उस टाइप का करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेकेंड में भी वही लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा, मतलब फ्रैक्शनल नहीं रहेगा तो रेडिशनल नहीं होगा, तो नेचुरल रहना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप का डिग्री जब भी आएगा आंसर तो आपका नेचुरल टाइप का आएगा, ठीक है, इस तरह का। और नहीं आएगा इस तरह का तो नॉट डिफाइंड। यही 2 ऑप्शन, यही नॉट एग्जिस्ट, यही या तो नेचुरल नंबर आंसर होगा या नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर करिए कलम बदल के, चलिए कलम बदल लीजिए, डेट लीजिए। देखिए पहला में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपने लोग को सबसे पहले टारगेट क्या है, हाईएस्ट पावर को पकड़, हाईएस्ट डेरिवेटिव को पकड़ना। ये 2 बार हुआ है, ये 4 बार हुआ है, चलो इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ लिए, 4 आंसर नहीं लिख दीजिएगा, 4 तो उनका ऑर्डर हुआ। अब इस पर पावर कितना है, 1, तो आंसर हो गया 1। इसमें ना कोई रेडिकल एक्सिस कहीं है, ये भी नेचुरल नंबर, हर जगह नेचुरल नंबर, फ्रैक्शनल भी नहीं है, तो काम आंसर सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ डी/dx क्या फ्री है, फ्री रहना चाहिए, फ्री नहीं है। आप बोलेगा नहीं हम साइन इनवर्स को उधर ले जा सकते हैं, तो किसी बुक में ले गया है और किसी में नहीं ले गया है, तो ऑर्डर तो 1 है, वो तो फिक्स है, एक परसेंट है। इसका पावर तभी देखिएगा जब ये फ्री फ्रॉम रहेगा, किसी फ्रैक्शनल से, रेडिकल से, या किसी के साइन कॉस टेन इनवर्स के एंगल से। ये एंगल में बंधा हुआ है, अभी फ्री नहीं है, आपको फ्री करना है, तो फ्री करिएगा तो उधर ले जाइएगा। लेकिन y के बारे में जानकारी नहीं है, -1 +1 के बीच है, इसको उधर तभी ले जा सकते हैं जब -1 +1 के बीच होगा। तो किसी बुक में इसका डिग्री 1 दिया हुआ है, किसी में नॉट एग्जिस्ट है, तो अपने लोग नॉट एग्जिस्ट लेकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए चौथा नंबर देख लीजिए, इसका ऑर्डर तो 1 है क्योंकि एक ही को डी/dx परसेंट है, ये तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिग्री 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्री फ्रॉम है, सेम ही क्वेश्चन है, देखिए उधर ले जाइएगा दूसरा नंबर ही बन जाएगा, इसका डिग्री 1 होगा। लेकिन मेरा मानना था जो 2 और 4 तो सेम ही है, तो इसका भी डिग्री 1 ही होता है, लेकिन वहाँ नॉट एग्जिस्ट लिखे क्योंकि बुक में था, इसलिए हम ऐसा ही किए, तो अपने लोग भी मान के चलिए अभी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्री फ्रॉम वाला कर दिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव पावर फ्रैक्शन है, यहाँ भी फ्रैक्शन है, तो पहले फ्रैक्शन को हटाइए, तो फ्रैक्शन को हटे। अच्छा d2/dx² लिखा है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया, चाहे यहाँ पकड़िए यहाँ पकड़िए, दोनों जगह आपको 2 ही मिलेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मान के चलिए 3 को हटाना है, तो दोनों साइड क्या करिए आप, देखिए दोनों साइड क्या करिए, 3 पावर कर दीजिए। तो दोनों साइड जब ये 3 पावर करिएगा तो ई और ई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका y', ये कितना होगा, 3 × 9/2 बराबर y' का पावर कितना, 2। अब एक बार कलम बदल लेते हैं हम, कलम बदल के फिर कुछ करते हैं, कुछ कलम गलत आ गया, चलिए ले लीजिए। अब इधर तो हट गया, लेकिन इधर 2 बेचारा है ही है, तो इसको कुछ नहीं करना है, फिर 2 से दोनों साइड पावर चढ़ा देंगे, 2 चढ़ा देंगे। अब हट गया, ये कट के हट गया, तो अब नया क्या बनेगा आपका, y' का पावर कितना, 9, ये कितना होगा y' का पावर कितना, 4। अब ध्यान दीजिए, अब इसको काट नहीं दीजिएगा, क्यों नहीं काटना है उसके भी बारे में बता रहे हैं आपको। y' 9 - y' 4 =
0। इसका डिग्री कितना हो गया 9। अब यहाँ हर जगह नेचुरल पावर है ना, डिग्री 9 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको क्यों नहीं काट सकते हैं, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहे, देखिए एक्स पावर 9 माइनस एक्स पावर 4 बराबर 0। क्या आप क्या करते हैं, ये कौन सा पोलिनोमियल है, 9 डिग्री का है ना, यहाँ थोड़े आप क्या करते हैं कि भगा देते हैं उनको, नहीं भगाते हैं, तो इसलिए ये जो है ये आपका नहीं काट सकते हैं, ये 9 डिग्री का ही है, तो इसका आंसर 9 ही होगा। ठीक है, कलम ले लीजिए अपने लोग, चलिए ले लिए, तो कलम ले लिए ये क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, अब डिग्री से क्वेश्चन इस पर बेस्ड नेक्स्ट क्लास जो होगा लेक्चर 2, डिग्री ऑर्डर का ही भरपूर क्वेश्चन होगा। डिग्री से अपने लोग का क्लियर हो गया, ऑर्डर भी क्लियर हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो भी क्लियर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये भी क्लियर। 3-4 डेफिनेशन अपने लोग पूरा अच्छा से पढ़ लिए, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी कर लिए, और इस पर बेस्ट एग्जाम्पल कल करेंगे, और थोड़ा बहुत 1-2 डेफिनेशन है उनको देख लीजिए। लीनियर और नॉन लीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IIT JEM के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, कुछ खास है नहीं, ध्यान से देखिएगा, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिएगा। देखिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेम ही बात लिखा हुआ है, पहला जो डेफिनेशन लिखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बड़ा, उसको काट को सिर्फ इतना लिख देते तब भी कान मेरा बन जाता। रामायण कथा जो लिखा रहता है, देखिए कोई इक्वेशन है उसमें एक्स प्रेजेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये सब क्या है आपका उनका डेरिवेटिव है। डैश का मतलब एक बार, डबल डैश का मतलब 2 बार, एन डैश का मतलब n बार डिफरेंशिएशन हुआ है। पहला डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जो पूरा राम कथा लिखा हुआ था ना, ये डब्बा में जब देख रहे हैं, ये डब्बा में यही बात लिखा हुआ रहा था, वहाँ था वहाँ एक्स वाई और डेरिवेटिव प्रेजेंट रहना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ही लीनियर डिफरेंशियल कब कहेंगे, यहाँ देखिए यदि लगा होगा यहाँ पे, कब कहेंगे, 2 बात का ख्याल रखना पड़ेगा, पहला और दूसरा। पहला बात क्या कर रहा है बोल, देखिए पहला बात का ऑल द डेरिवेटिव, ऑल डेरिवेटिव ऑल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कि पावर आपका 1 होना चाहिए, हाईलाइट किए हैं देखिए 1, इनका मतलब हुआ है कि ऑल द डेरिवेटिव मतलब वह डिपेंडेंट वेरिएबल, वह ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, वह डैश, वह डबल डैश डॉट डॉट वह एन, इस सब का पावर कितना होना चाहिए 1, ये पावर 1 होना चाहिए इन सब का पावर, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, नो प्रोडक्ट बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल वह है एंड इट्स डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, इस टाइप का ऐसा कहीं आपको दिख रहा है तो मामला हो गया गड़बड़, वहीं पे आप काट दीजिएगा। ऐसा दिखे उसको बोल दो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो भाई वाई और डी वाई डी एक्स आपस में गुना भाग है, दोनों एक साथ बैठा हुआ है, एक साथ जहाँ भी रहता है तो फिर वो लीनियर नहीं बनता है। और वाई डैश, वाई डबल डैश, इस सब का पावर 1 रहना चाहिए, 1 नहीं है तो आंख मूंद के आप बोल दीजिए कि नॉन लीनियर है, मतलब लीनियर नहीं है। लीनियर के बारे में लीनियर क्लियर हो गया। अब बच गया नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर किसको कहते हैं, तो यहाँ लिखा अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब 1-2 एग्जांपल हम लिखते हैं और खट से इसको क्लोज करेंगे। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ध्यान से देखिए। पहला एग्जांपल आप पहचानिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यू वाई डी एक्स क्यू के पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए दूसरा भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, डी क्यू वाई डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स। अरे यार इसको मिटाओ, तीसरा नंबर ले लिए, पेन का राइट बटन काम नहीं कर रहा है, रेजर उसी में रखे थे हम। डी एक्स क्यू क्या क्या पढ़े हैं याद करिए, तब तक हम लिख रहे हैं।
चलिए ये तीनों में बताइए कौन है आपका लीनियर, कौन है नॉन लीनियर। तो पहला के बारे में सोचिए, तो डेफिनेशन याद कर लीजिए क्या क्या होना चाहिए। वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, ये सारे का पावर 1 होना चाहिए। एक्स का कहीं बात नहीं हो रहा है, ये ख्याल रखिएगा। एक्स का कहीं बात नहीं हो रहा, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कहीं बात नहीं हो रहा है, सिर्फ डिपेंडेंट और डेरिवेटिव और ये बंदा का, इनका, और ये तीन बंदा का बात हो रहा है, डिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव एंड दिस बंदा। ओके, एक्स का कहीं नहीं बात हो रहा है, तो अपने लोग एक्स के बारे में कहीं सोचेंगे भी नहीं। आप ध्यान से देख लीजिए, इनका पावर कितना है, 1 है, कोई बात नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं। अरे छोटा, ये डेरिवेटिव का पावर 2 है, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ बोल रहा है इसका पावर 1 होना चाहिए, यही काम गड़बड़ा दीजिए, यही 2 आ गया। तो आगे चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे, आराम से काट देंगे। ये हो गया आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आंख मूंद के बोल देंगे, कोई काट नहीं सकता है। सेकेंड चेक करिए, सेकेंड में आप ध्यान से देखिए, इनका पावर कितना है, 1 है, डेरिवेटिव है ना, उनका पावर 1 होना चाहिए। इनका पावर कितना होना चाहिए, 1 है, तो 1 है। बगल में एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई, एक्स का कोई चर्चा नहीं हुआ था कहीं, देखिए एक्स का कहीं चर्चा नजर आ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कहीं चर्चा है, नहीं है। तो नहीं है तो उनके बारे में अपने लोग को क्यों सोचना, 1 है। वाई के बारे में चर्चा है, हाँ वाई के बारे में यहाँ चर्चा है, तो अपने लोग वाई पर भी नज़र रखेंगे, तो वाई पर नज़र रखिए, तो वाई का पावर पर चेक करना पड़ेगा, 1 है कि नहीं, अरे यार 1 तो है। ये एक्स क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस पर नज़र रखना ही नहीं है, वो आवारा जैसे घूमते रहे, कोई नज़र नहीं है। लेकिन वाई डी बाई डी एक्स ये सब पर नज़र रखना है, इसको ISVS बनाना है, मतलब समझ रहे हैं ना, उसको बनने दीजिए जो बनना है। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। ये हुआ, ये नहीं हुआ, पहले काट दिए। अब तीसरा नंबर क्यों नहीं हुआ समझिए। हड़बड़ी में बोलिए अच्छा 1 है, 1 है कर दीजिए, इसको सही कर दीजिए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव पर नज़र डालिए, तो डेरिवेटिव का पावर 1 है, यहाँ भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है, 1 है, एक्स बगल में है तो उससे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, वाई का ख्याल ही नहीं रखते हैं, अरे यार वाई का भी पावर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ देखो वाई का पावर तुमको 1 दिया हुआ है, ये चालाकी से 2 दिया है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अति लीनियर डिफरेंशियल होगा, नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर, क्लियर। अब लीनियर और नॉन लीनियर पहचान लीजिएगा। लीनियर में सिर्फ 3 चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, पहला वाई का, दूसरा डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स, D2 बाई डी एक्स स्क्वायर, DQ बाई डी एक्स 4 डॉट डॉट ये सब। तीसरा वाई डी बाई डी एक्स सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ देखिए ये नहीं आना चाहिए, ये भी बहुत जगह काम कर जाता है। ये सब आपको ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन में पहचानने के लिए एग्जाम में आ चुका है, अब स्टार्ट हो गया सिलेबस समझिए। तो ये सब आप देख के मतलब याद रहना चाहिए, इस पर बेस्ट क्वेश्चन 1-2 कल ले लेंगे, ठीक है। अब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशिएशन थोड़ा देख लीजिए क्या होता है, इनका डेफिनेशन ही सिर्फ है, तो हम सिर्फ लिख देते हैं और कुछ नहीं, लिखिए, लिख देते, देखिए जनरल फॉर्म ऑफ linear differential equation is given by ऐसा a0x, यहाँ y टू पावर n मतलब n डेरिवेटिव, a1x y पावर n माइनस 1 प्लस ये हो गया आपका an माइनस 1 x y 1 प्लस an x y इक्वल टू qx। जो अभी पढ़े हैं ना उन्हीं को अपने लोग क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्म होना चाहिए, ये ध्यान से, अभी जो एग्जांपल देखिए ना यही था, एग्जांपल ही था, एक तरह समझिए, बता रहे। देखिए इसका भी पावर 1 है, इसका दिखा देते हैं, थोड़ा कलम बदल के, थोड़ा हमको पहले लिखने दीजिए। जहां आपका एन एक्स ये 0 नहीं होना चाहिए, ये बड़ा वाला का कोफिशिएंट, ठीक। चलिए a1x a2x डॉट डॉट anx और ये qx, राइट साइड का बात कर रहे हैं, qx r
कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन सभी एक्स के लिए, ठीक है। कंटिन्यूअस जानते हैं जिसका अगर आप खींचेंगे वो कलम उठना नहीं चाहिए, उन्हीं को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, सिंपल लॉजिक भाषा में देखें, ठीक है, क्लियर। देखिए कलम बदल के आपको हम दिखा देते हैं ये लीनियर कैसे, देखिए इसका भी देखिए आपको क्या नजर रखना है, वाई पे डी बाई डी एक्स पे, मतलब डेरिवेटिव पे, एंड वाई डी बाई डी एक्स पे, तो वाई डी एक्स है नहीं, तो इनका देखिए ध्यान से, इनका भी पावर एक है, इनका भी पावर आप देखिएगा, आपको लगेगा वाई का पावर एन माइनस वन है, अरे नहीं यार ये लिखा हुआ है डी एन माइनस वन वाई बटा डी एक्स एन माइनस वन, ये चीज लिखा हुआ है वो चीज वो। अब देखिए इसका भी पावर एक ही है, तो यहाँ से एक लिखा हुआ है, ये नहीं सॉरी डी बाई डी एक्स है, इसका भी पावर एक है, हम भी देखिए थोड़ा गलती कर दी, वाई है तो वाई का भी पावर एक है, लीनियर होने के लिए ये सारा कंडीशन फॉलो होना चाहिए है, ठीक है। चलिए एक नोट्स है उनको लिख लीजिए, नोट्स क्या है, एक नोट्स, यदि आपका ए नोट एक्स ए वन एक्स, बस 10 मिनट 5 मिनट लगेगा, ए एन एक्स ऑल आर कांस्टेंट, मान लीजिए ये सारा कोफिशिएंट आपका कांस्टेंट आ जाए, ये पिछला वाला ये 60, इनको 60 बोलिए, ये 60 आपका कांस्टेंट हो जाए पूरा, ठीक है, कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये पढ़ना है अपने लोग को सेकंड चैप्टर में, कोफिशिएंट ठीक, otherwise it is called variable separable, सॉरी वेरिएबल सेपरेबल नहीं, वो तो पढ़ना है, वेरिएबल कोफिशिएंट, ये जब कांस्टेंट सारा रहेगा तो उनको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक, वेरिएबल कोफिशिएंट। दूसरी बात की बात करूं, रुकिए चार्ज जाने वाला है, चार्ज में लगाने दीजिए, चलिए ठीक है, लाइन आ गया, देखिए ध्यान से नोट्स में, और क्या दूसरा एक प्रॉपर्टी और लिख दीजिए, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, यदि आपका मान लीजिए क्यू एक्स शून्य हो गया, मतलब ये आर एच एस आपका शून्य हो गया, ये इसको बोल रहे शून्य, ये शून्य हो गया मतलब 0 हो गया, कब, सभी एक्स के लिए, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, otherwise it is called नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आज अपने लोग को क्या क्या पढ़ाया हुआ है देख लीजिए ध्यान से, तो बस नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन करेंगे, ये डेफिनेशन सब याद रहना चाहिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, आगे जो पढ़िएगा ना अपने लोग अदर चीज, तो वहाँ पे बहुत काम आएगा, ये सब पढ़िएगा, ये क्यू 0 होना चाहिए सभी एक्स के लिए, तब आप इसको होमोजीनियस बोलिएगा, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और ये सारा कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए कांस्टेंट हो गया, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, लेकिन उसको बोलेंगे विथ किस कांस्टेंट कोफिशिएंट, एक होता है वेरिएबल कोफिशिएंट, ये सब पढ़ना है अपने लोग को आगे चल करके, तो पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन थोड़ा देख लीजिए लीनियर का, लीनियर पर बेस्ट 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उनको देख लीजिएगा। तो आज क्या पढ़े थे, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, लीनियर नॉन लीनियर, और थोड़ा बहुत एग्जांपल भी देख लिए, डिग्री कैसे निकालते हैं देख लिए, डिग्री में कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव को पकड़ना है, उसके कपाड़ पे मतलब कितना पावर है ढूंढ के निकालना है, लेकिन ध्यान दो रेडिकल पावर से फ्री रहना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर से भी फ्री रहना चाहिए, मतलब नेचुरल पावर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आधा कर लिए थे, आर्बिट्री कांस्टेंट भी समझ लिए थे, ये डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो फ्री रहना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट कांस्टेंट रहना चाहिए, ऑर्डर भी निकाल लिए थे,
ये डेफिनेशन देख लिए, इसका डेफिनेशन, ये सारा देख लिए थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना दोस्तों। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से 15 से 16 क्लास में हम पूरा IIT JEM का सिलेबस एंड कर देंगे और इसी शिद्दत के साथ आपको पढ़ाएंगे। 100% क्वेश्चन आपका लगेगा। यदि आप मिस नहीं करिएगा तब, मेरा भी लगा था, मैं थोड़ा मिस कर दिया इसलिए मेरा 2 नंबर छूट गया था, तो यहाँ से मैं 100% नंबर ले लेता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। लेक्चर बड़ा ना हो जाए, बड़ा हो जाता है फिर भी आप लोग नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए सीखेंगे और लीनियर नॉन लीनियर पे करेंगे। उनका जो नेक्स्ट क्लास होगा फिर वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, एडजेक्ट, कसीलर्स, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ABCD, बहुत सारा चीज़ चलेगा। अभी देखिए आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन।